रामकली मेला एक गोष्ठी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सिद्ध सभा कर आसनी बैठे संत सभा जयकारे। जब संत दरवेश महापुरुष आसन बिछाकर बैठते हैं तो हम सब सत्संगी प्रेमी संत सभा जयकारे सब उनकी जय जयकार करते हैं जैसे ईश्वर की करते हैं। तिस आगे रह राशि हमारी साचा अपन अपारे। तिस आगे रह राशि हमारी साचा अपन अपारे। हमारे मन में सारी भावना उस समय सारी सच में ही जाती है और सच्ची सोचते हैं। मस्तक काट धर तिस आगे तन मन आगे देऊं। अब क्या लिखा है देखो, गुरु के ऊपर अपन बलिहार जाते ना, मस्तक काट मतलब सिर काट के, मतलब अहंकार गंवा के, धर तिस आगे तन मन आगे देऊं मतलब अपना हृदय ईश्वर को देऊं और तन मन से भक्ति करूं। ये काटना और तन मन देने का मतलब है अहंकार गंवाना, दिल से मैं तन मन भेंट कर रहा हूं। बोलते हैं नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो ही है। नानक संत मिले सच पाइए सहज बाई जम लेऊ। अब बोलते हैं कि साकार में भगवान को पालो। गुरु नानक साहब को संत मिले, भगवान को पालो, सच पाइए सहज बाई जम लेऊ। अगर हम भगवान को नहीं पाएंगे तो काल भगवान जो है हमारे को खा जाएगा। मतलब नानक संत मिले, हम अगर अहंकार अपने गुरु को दे दे तो हमें काल भगवान की भी हस्ती नहीं है कि हमारे को वो दे, क्योंकि हमारे पास कोई 10-12 हेड नहीं है, सिर नहीं है, एक ही सिर है। हमने नतमस्तक करके ईश्वर के आगे, गुरु नानक साहब के आगे, गुरु में अर्पण कर दिया तो वो क्या लेगा, काल की भी हस्ती नहीं है। क्या भइये साच सुचा होई। बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर सच बोलने से क्या होता है। क्या भइये सच्ची सुचा होई, साच शब्द बिन मुक्ति न कोई। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, हम हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलो, किसी का अगर कोई नुकसान होता हो, किसी को चोरी से बचाना हो, किसी को जेल से छुड़ाना हो, कोई किसी में किसी का निष्काम होता हो तो अपन झूठ भी बोले तो सच के बराबर। पर अब 100 में से 100 ही बार झूठ बोलेंगे तो सच कब बोलेंगे। तो साच शब्द बिन मुक्ति न कोई। अगर हमको सामने से कोई बंदा कहलवा भी रहा है कि सच बताइए बात है कि नहीं है, और फिर हम नहीं बता रहे तो झूठ ही हुआ ना। तो लिखा हुआ है साच शब्द बिन मुक्ति न कोई। ऐसा नहीं है कि मुक्ति बहुत सस्ती है। साच शब्द बिन मुक्ति न कोई। हम अगर 50% झूठ बोलते हैं, 50% सच बोलते हैं तो अपन बैलेंस में रहते हैं। बोलते हैं ना बैलेंस चाहिए। तो तुम अगर 80% 90% झूठ बोलोगे, 10% बोलोगे तो तराजू डगमगाएगी ना। तो साच शब्द बिन मुक्ति न कोई, एक ओंकार राव। कवन तुसे क्या नाउ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआऊं, साच कहूं अरदास हमारी। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब में बार बार अपने को विनती करके समझा रहे हैं, साच कहूं अरदास हमारी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सच बोलने की भी हम क्षमता रखें तो ईश्वर राजी रहेंगे। साच कहूं अरदास हमारी, हूँ संत जना बलि जाऊं। वो बोलते हैं संत जना बलि जाऊं, मतलब वो संत जो है ना वो भी बलिहार जाते हैं सच वालों के साथ। तो बोलते हैं ना सांच को आँच नहीं, इसका मतलब ये है। कह बेसौ कह रहिए भाले, कह आवो कह जाओ। नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो। अब गुरु नानक साहब बोलते हैं हमारा अपना क्या है, सब ईश्वर का है। शरीर भी नश्वर है, माया भी सब ईश्वर की है। फिर हम सब कहते हैं मेरी मेरी मेरी। मेरी को बोलते हैं सिंधी में मेली, मतलब मन मेला मन मेला मन मेला। तो अपन गुरु के वचनों से धोकर वापस गुरु के यहाँ जाएं और हम सब बोलते ये मेरा मेरा मेरा। बोलो हम न किसी के कोई न हमारा,
हम न किसी के, कोई न हमारा, हम है प्रभु के, प्रभु है हमारा। नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहु, गट गट बेसी निरंतर रहिए, चाले सतगुरु भाई। अब देखो, गट गट बेसी, गट गट बेसी का मतलब है कि हमारे हर पल में भगवान साथ में ही हैं। निरंतर रहिए मतलब 24 घंटे हैं सतगुरु भाई। हम क्या पहचानते नहीं, जब हमारा काम सिद्ध होता है तो हम बोलते काय का भगवान है और मैंने किया है, और जब नहीं होता है तो मंदिर में जाके रोक के प्रसाद चढ़ाते हैं, मेरे को गाड़ी देना, मेरे को बंगला देना, मेरे को मोटर देना, मेरा बिजनेस बनाना। अगर हम भगवान को हमेशा याद रखते रहें, निरंतर उनकी गाथा मन ही मन भक्ति करते रहे, तो हम सुखी सुखी रहेंगे। सहज सहजे आए हुक्मी स्याए, नानक सदा रचाए। अब देखो, सहजे आए हुक्मी सिधाए मतलब सहज में आए। सहज में मतलब जो ये नहीं होता एक ऑल ऑफ सडन अचानक, अरे मैं इधर से निकल रहा था आपके घर आ गया, अरे मैं इधर से जा रहा था बॉम्बे जा रहा था तो सोचा अहमदाबाद में रुक जाऊं, सूरत में रुक जाऊं। तो ये होता है सहज में, कोई सोच के नहीं, अनसोचे और जो कार्य हो जाए। हुक्मी सिधाए, नानक सदा रजाए। तो जब हुक्म होता है ना, तो आज आप सबका हुक्म है कि सब गुरु के वचनों का श्रवण करो, निध्यासन करो। जिन जिन प्रेमी इतने दुनिया में दुखी है उन सबको ये निष्काम सेवा करो, गुरु के वचन भेजो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन करो, ऑटोमेटिक आपको प्रसाद मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी बात आती है तो शॉर्ट रूप में कमेंट्स में कह सकते हैं, आपको वो भी उसका आंसर मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर ही। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।